तो बच्चों मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर किसे कहा जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं प्लेन मिरर के बारे में। जिस दर्पण की परावर्तक सतह पूरी तरह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहा जाता है। यानी वे दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होता है वह पूरी तरह समतल होता है उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। उदाहरण के रूप में पढ़ेंगे घर में लगा शीशा यानी जो घर में लगा हुआ शीशा होता है वह समतल दर्पण होता है। दीवार पर लगा दर्पण, प्रयोगशाला में प्रयुक्त शीशा, ये तीनों शीशा क्या होते हैं तो समतल दर्पण होते हैं। समतल दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे तो पहला उपयोग पढ़ेंगे घरों में चेहरा देखने के लिए। घरों में चेहरा देखने के लिए जो दर्पण इस्तेमाल होता है वह होता है समतल दर्पण। दूसरा इसका उपयोग पढ़ेंगे सजावट और आंतरिक डिजाइन के लिए। सजावट और आंतरिक डिजाइन के लिए भी हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तीसरा उपयोग देखेंगे पेरिस्कोप में, यानी जो पेरिस्कोप होता है उसमें भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कैलिडिस्कोप में भी इसका उपयोग किया जाता है। पांचवा उपयोग पढ़ेंगे प्रयोगशालाओं में प्रकाश के परावर्तन हेतु, यानी प्रयोगशालाओं में प्रकाश के परावर्तन हेतु भी हम समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के गुण क्या क्या होते हैं। तो पहला गुण पढ़ेंगे प्रतिबिंब आभासी होता है। यानी जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी होता है, इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जाता है। जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी होता है और इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा गुण पढ़ेंगे प्रतिबिंब सीधा होता है, उल्टा नहीं होता है। यानी जो प्रतिबिंब बनता है वह सीधा होता है, उल्टा नहीं बनता है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर होता है। यानी जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार जो होता है वह वस्तु के बराबर होता है। आप फिगर में भी देख सकते हैं, इधर है आपका रखा हुआ ऑब्जेक्ट और इधर जो बना है इसका इमेज बना है। दोनों का साइज क्या होता है तो एक समान होता है, यानी एक बराबर होता है। अब हम चौथा गुण पढ़ेंगे वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। जो वस्तु होता है और जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है दोनों की दूरी बराबर होती है। वस्तु जितनी दूरी पर समान होते हैं, यानी वस्तु जितनी दूरी पर होता है उतनी ही दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है, यानी जितनी दूरी पर वस्तु होगा उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी शीशा के पीछे बनता है। पांचवा गुण देखेंगे तो पार्श्व परिवर्तन होता है, दायां भाग बायां दिखाई देने लगता है। यानी जब प्रतिबिंब बनता है तो जो दायां भाग होता है वह बायां दिखाई देने लगता है और जो बायां भाग होता है वह दायां दिखाई देने लगता है।